हेलो बच्चों टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द एटम. Atoms are electrically neutral. Atoms are further divided into the two terms, that is ion is electrically charged and molecule is electrically neutral. Okay, for example ion की हम बात करें Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो जब भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आता है, इफ़ any atom contains या carry charge, even they are positive charge or negative charge, that is ion. Molecule is electrically neutral. For example, we have considered an example of H2O. H2O is the water molecule and that is electrically neutral. They have no charge. Charge is zero. यहाँ पे चार्ज नहीं होगा, इसलिए क्या रहेगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा. ओके, नाउ what is the meaning of molecule? A molecule is a journal, a group of two or more atoms that are chemically bonded together. देखो क्या बोला है, मोलिक्यूल क्या होता है, ये ग्रुप होता है टू और मोर एटम दैट आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर. ऐसे एटम्स का ग्रुप होता है जो एक दूसरे के साथ ग्रुप बना के रहते हैं इन अ केमिकल रिएक्शन. केमिकल बॉन्ड होता है उसमें, केमिकल रिएक्शन में. ठीक है. A molecule is the smallest particle of matter. जो मोलिक्यूल है बच्चों, वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एक मैटर का, एक्सेप्ट एलिमेंट को छोड़ के, विच इज़ कैपेबल ऑफ एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड शो ऑल प्रॉपर्टीज़ ऑफ दैट सबस्टेंस. तो ये कैपेबल होता है किसी भी सबस्टेंस की सभी प्रॉपर्टीज़ को शो करने के लिए. ठीक है. और याद रखना है जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें है कि मोलिक्यूल जो होता है ना बच्चों, वो आपका न्यूट्रल रहता है. ठीक है. क्या रहेगा, मोलिक्यूल न्यूट्रल रहेगा. एग्जाम्पल दे रखा है बच्चों हमें, जैसे वाटर का एग्जाम्पल दिया. एग्जाम्पल H2O इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ वाटर विच शो ऑल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर. तो मैंने एग्जाम्पल में बताया था वाटर आपका न्यूट्रल है और एक मोलिक्यूल है ये. ठीक है. इसलिए अगर न्यूट्रल है, ना ये एसिड है ना ये बेस है, ना ही इसके ऊपर कोई चार्ज है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इट इज़ न्यूट्रल. और न्यूट्रल है तभी हम इसको क्या कर पाते हैं, ड्रिंक कर पाते हैं. क्लियर रहेगी बात. एग्जाम्पल रहेगा H2O. और ये ऑल प्रॉपर्टीज़ जो भी वाटर की रहेंगी वो सभी प्रॉपर्टीज़ को ये शो करेगा या परफॉर्म करेगा. क्लियर रहेगी बात. आगे बढ़ते हैं. मोलिक्यूल के बारे में कुछ और फैक्ट हमारे पास हैं. अ मोलिक्यूल में हैव एटम ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट. मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन बच्चों, एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट. मोलिक्यूल सेम एटम से भी बना हो सकता है और डिफरेंट एलिमेंट से भी बना हो सकता है. डिपेंडिंग अपॉन दिस मोलिक्यूल कैन बी कैटेगराइज इनटू टू कैटेगरीज. तो मोलिक्यूल को जो है कैटेगराइज किया जाता है दो कैटेगरीज में. सबसे पहले आ जाता है होमो एटोमिक मोलिक्यूल. ध्यान से पढ़ना, होमो एटोमिक. फिर आ जाता है हेट्रो. होमो मीन्स होता है बच्चों से, हमने पढ़ा था पहले भी, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस. मैंने हमेशा बताया आपको, वी हैव होमो मीन्स सेम, एटोमिक होमो एटोमिक. ब्रेक डाउन करो, होमो प्लस एटोमिक. होमो मीन्स सेम, एटोमिक मीन्स एटम. तो जहाँ पे सेम एटम के को जोड़ दिया जाएगा केमिकल कम्बिनेशन से, वो आपका क्या रहेगा, होमो एटोमिक मोलिक्यूल रहेगा. तो यहाँ पे मेंशन भी है कंटेनिंग एटम ऑफ सेम एलिमेंट, जहाँ पे एक जैसे एटम रहेंगे, एक जैसे एलिमेंट रहेंगे. एग्जाम्पल है H2, O2, O3, S8, P4. तो दैट ऑल वेयर वी आर कनेक्टेड द सेम एलिमेंट इन अ केमिकल रिएक्शन. ठीक है. दैट इज होमो एटोमिक मोलिक्यूल. एज सिमिलर हेट्रो एटोमिक मीन्स क्या हो जाएगा, हेट्रो प्लस एटोमिक. ब्रेक डाउन करो, हेट्रो प्लस एटोमिक. तो हेट्रो मीन्स होता है बच्चों डिफरेंट और एटोमिक मीन्स होता है एटम्स. तो हेट्रोएटोमिक मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स. देखो यहाँ पे एक वर्ड है, मॉलिक्यूल भी है ये और इसको मैं कंपाउंड्स भी बोल सकता हूँ अगर आपने फिक्स रेशो में इसको जोड़ा है. कंपाउंड जब भी आता है बच्चों, जहाँ पे भी कंपाउंड दिखाई दे, इट मीन्स वहाँ पे बात करेंगे हम फिक्स रेशो की. क्लियर रहेगी बात. तो डिफरेंट एलिमेंट हो सकते हैं एटम में. एग्जाम्पल दिया जैसे वाटर, नीचे CO2, NaCl, CaCO3. देखो वाटर में एक H है, दो H दे रखे हैं, एक ऑक्सीजन दे रखा है. कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का यूज़ किया है. NaCl में Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव का यूज़ किया है. कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम और कार्बोनेट आयन का यूज़ किया है.
तो यहाँ पे डिफरेंट एटम्स को यूज़ किया गया है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल और कंपाउंड। क्लियर रहेगी बात। अगर आपने फिक्स रेशियो से उस चीज़ को कंबाइन किया, दैट मीन्स दैट इज आल्सो, तो दैट मॉलिक्यूल वी कैन से इट इज़ आल्सो अ कंपाउंड। क्लियर रहेगी बात। फर्दर प्रोसीड करते हैं बच्चों। अब हमारे पास आ जाता है बच्चों एटोमिसिटी, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ये जो है इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, बिकॉज 1 मार्कर क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं डायरेक्ट कि व्हाट इज एटोमिसिटी। ठीक है, तो एटोमिसिटी क्या होता है बच्चों, द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड इज एटोमिसिटी। मीन्स क्या है, कितने एटम प्रेजेंट हैं मॉलिक्यूल में, दैट इज एटोमिसिटी। कितने एटम प्रेजेंट हैं मॉलिक्यूल में स्टेबल करने के लिए, दैट इज एटोमिसिटी। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें आर्गन, जो यहाँ पे दे रखा है, तो आर्गन का जो फार्मूला है बच्चों वो क्या है, AR। AR इट इज़ सिंबल, नॉट फार्मूला, इट इज़ सिंबल। यहाँ पे आप सिंबल मेंशन करो, ये क्या है, सिंबल। जो सिंबल है बच्चों आर्गन का AR है, हीलियम का He ही होता है, ऑक्सीजन का O2, हाइड्रोजन का H2, फॉस्फोरस का P4, सल्फर का S8। फॉर्मूला या फिर सिंबल ये क्यों दिया सर, आर्गन को सिंगल क्यों दिया, बिकॉज आर्गन स्टेबल है, ये ना तो पार्टिसिपेशन में हेल्प करता, बिकॉज आर्गन स्टेबल क्यों है, नोबल गैस है भाई। आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, कोई बताओ मुझे। आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है जी 18। अगर मैं एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो क्या होगा, 288। स्टेबल, तो कोई ना तो ट्रांजिशन कर रहा है, ना तो इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है, ना ही इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, तो ये स्टेबल है। एज सिमिलर हीलियम, हीलियम का 2 होता है एटॉमिक नंबर, तो 2 भर गए एक शेल। तो ये दोनों क्या है, नोबल गैसेस, और हमेशा सिंगल एटम में ही रहेंगे, तो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल बोला जाता है बच्चों। तो इनकी एटोमिसिटी क्या रहेगी, मोनो एटॉमिक, कि जो सिंगल स्टेट में एग्जिस्ट करे, दैट इज जो सिंगल एलिमेंट ही आपका क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा, तो उसकी एटोमिसिटी क्या रहेगी, मोनो एटॉमिक। बट ऑक्सीजन को देखो इन्होंने बोला कि डायटोमिक है, ये कैसे हो गया, मैं इसको क्लियर अच्छे से समझाता हूँ आपको, ध्यान से देखना। ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन पे मुझे बताओ 8 होता है एटॉमिक नंबर, तो 2 6, तो सर इसे जो है बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे, बिकॉज इट इज़ ईजी टू गेन 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट 6 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना। क्लियर रहेगी बात। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसको लेने हैं, और हमें पता है कि लास्ट शेल जो होती है ना बच्चों, वही पार्टिसिपेट करती है हमेशा केमिकल रिएक्शन। तो अब यहाँ पे क्या होगा, हमें लग गया पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, मैं कहता हूँ कि ना इसी के जैसे कि ऑक्सीजन के साथ इसके 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करवा दूँ, तो देखो ध्यान से, मीन्स अगर हम यहाँ पे लिखें ऑक्सीजन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, 1 2 3 4 5 6। ऐसे मिलकर एक और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल लिया, तो उसके भी लास्ट में 6 ही रहेंगे, 1 2 3 4 5, यहाँ पे ले लो 5 6, इसको हटाओ इधर से। अब यहाँ पे चेक करो, इसने क्या किया, इसके साथ शेयर कर लिए 2 इलेक्ट्रॉन, और इसने इसके साथ शेयर कर लिए 2 इलेक्ट्रॉन। अब काउंट करो एक बार ध्यान से, देखो जो बताना चाह रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया O और O के बीच में। तो इट मीन्स क्या है कि सर 2 ऑक्सीजन को अगर मैं कंबाइन कर देता हूँ ना, तो उसकी एटोमिसिटी क्या हो जाती है, 2 एटम की हो जाती है। कितने एटम कंबाइन है, दैट इज एटोमिसिटी। स्टेबल होने के लिए कितने एटम नेसेसरी हुए, कितने एटम का यूज़ किया, वो उसकी एटोमिसिटी होती है। तो यहाँ पे कितने एटम का यूज़ किया गया सर, 1 ऑक्सीजन और अनदर 1 ऑक्सीजन, 1 1 प्लस 2 एटम का यूज़ किया गया, दैट मीन्स दैट इज डाई एटोमिक। तो एटोमिसिटी क्या हो जाएगी, 2। ऐसे मतलब हाइड्रोजन का भी आपका एटोमिसिटी क्या रहेगा, 2, डाई एटोमिक रहेगा। फॉस्फोरस में 4 एटम का यूज़ करोगे फॉस्फोरस के, तो इसको बोला जाता है टेट्रा एटोमिक, 4 एटोमिसिटी रहेगी। और पॉली एटोमिक में क्या रहेगा, 8 एटोमिसिटी रहेगी बच्चों। जो पॉली एटोमिक है, सल्फर का S8 बोलते हैं हम उसको, तो ओक्टा एटोमिक नहीं बोल सकते, ओक्टा 8 के लिए होता है, तो इसलिए हम इसको क्या बोल देंगे, पॉली एटोमिक। क्लियर है ये बात, एटोमिसिटी क्लियर है। कितने एटम्स को कंबाइन किया स्टेबल करने के लिए, कम्बिनेशन कितने एटम्स का किया किसी भी एटम को स्टेबल करने के लिए, न्यूट्रल करने के लिए, दैट इज एटोमिसिटी। क्लियर है कि बात नहीं। तो एटोमिसिटी इज नथिंग बट इट इज अ नंबर ऑफ एटम, वन मॉलिक्यूल एलिमेंट इज कॉल्ड एटोमिसिटी, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट। ये आपने ध्यान रखना है कि कितने एटम को आपने जोड़ा है। ओके, चलो बच्चों आज यहाँ तक रखो, इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। एटोमिसिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से आपने जो है तैयार करना है। थैंक यू।